जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो आज हम तो दोस्त आज सभी के सामने टेक पॉडकास्ट का एक और नया फ्रेश एपिसोड, मसालेदार, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद एपिसोड लेके आ गए आपके सामने। क्या बोलते हो भाई? हाँ भाई, शुरू कर दे इस वीक के जो सारे टेक अपडेट्स हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले कौन सा तो अपडेट आ रहा है? शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला अपडेट निकल के आ रहा है ओप्पो की ओर से। आप सभी को पता है कि ओप्पो ने अभी 2-3 दिन पहले ही रेनो 4 प्रो लॉन्च कर दिया है। तो हम बात करने वाले, मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन रखूँ भाई, तो इसके बारे में कहना चाहूँगा। इसकी जो प्राइस है 34,999 रखा हुआ है, 990 रखा है, मतलब कि 35,000 रुपये करीबन करीबन रखा हुआ है। तो बोले तो प्राइस के हिसाब से पहले स्पेसिफिकेशन में बाद में देखूंगा। पहले बात करें प्राइस की, तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस हो सकती है जिस तरह से रेनो 3 आया था। तो क्या बोलोगे भाई इसके बारे में आप? सही बात है भाई, प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। और स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो जो प्रोसेसर जो है वो उतना लेटेस्ट नहीं है और उतना पावरफुल भी नहीं है कि इतनी प्राइस वो ले सके। बट मेनली जो सही बात है, बैटरी की मतलब। जो है, चार्जिंग की जो टेक्नोलॉजी है, उसका मेन फोकस रह रहा है यहाँ पे। और बात करें कि जो प्रोसेसर उन्होंने दिया है ना, वो शायद मेरे हिसाब से वो रेनो सॉरी पोको M2 प्रो में दिया हुआ है। वही है ना, शायद वही प्रोसेसर उसमें डाला हुआ उन्होंने। हाँ, वही प्रोसेसर डाला है जो कि मतलब 15,000 की प्राइस रेंज में जो आता है। तो अगर वो प्रोसेसर इतनी प्राइस में दे रहे हैं ये लोग, बट मेन जो फोकस जो है वो चार्जिंग की टेक्नोलॉजी पे है यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए वो प्राइस ज़्यादा रख रहे हैं। बात वो कर रहे हैं कि आधे घंटे के अंदर अपना मोबाइल पूरा वो चार्ज हो जाता है। काफ़ी बड़ी उसमें उन्होंने सुपर चार्जर, वो कहते हैं कि सुपर चार्जर दिया हुआ है। उसकी जो कर्व डिस्प्ले दी हुई है उसमें, उसके साथ एक और वॉच भी लॉन्च की है ओप्पो ने, जिसकी प्राइस है 14,990 रुपये, करीबन 15,000 रुपये। तो देखने वाली बात हो सकती है अगले दिनों में किस तरह का मोबाइल आता है, किस तरह की ये वॉच आती है। देखेंगे अभी किस तरह की ये हो सकता है। हाँ, जो चार्जिंग की जो टेक्नोलॉजी है, मेन जो फोकस वहाँ पे है, तो 65 वॉट का चार्जिंग इन्होंने दिया है टेक्नोलॉजी में। और टोटल जो चार्जिंग जो टाइम है वो 36 मिनट है। तो 36 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा ये। बाकी अगर प्रोसेसर की बात करें तो 720G है, जो कि उतना कुछ पावरफुल नहीं कह सकते हम। तो मतलब काफ़ी फोकस उस उनका जो पोको सॉरी वो जो ओप्पो वाला का है, वो उनका पूरा फोकस ये बैटरी पे रहा। उन्होंने 65 वॉट का सुपर VOOC 2.0 चार्जिंग दिया हुआ है 36 मिनट में, जैसे तुमने कहा कि फुल चार्ज होता है। तो देखेंगे अभी किस तरह की आती है न्यूज़। अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं बाइक की। अगली अपडेट कुछ रेडमी की ओर से आ रही है। आप बताएं हमारे दर्शकों को इसके बारे में कि भाई क्या न्यूज़ है ये। अबे, रेडमी का आ रहा है अभी 4 अगस्त को। रेडमी का रेडमी 9 प्राइम, जो भी 9 सीरीज जो है उसमें अभी एक नया फ़ोन आ रहा है। तो उसका भी देखेंगे किस तरह से फ़ोन आता है। फुल HD प्लस डिस्प्ले आने वाली है, उतना भी आ गया है उसका अपडेट में। बाकी भाई और मैं कुछ? तो तुझे बात करूँ ना, मैं तो पूरा कंफ्यूज हो गया ये रेडमी में। क्योंकि रेडमी वालों ने क्या किया, पहले 9 प्रो मैक्स, रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स, फिर रेडमी नोट 9 प्रो, फिर रेडमी नोट 9, अभी रेडमी प्राइम, क्या क्या निकाल रहे एक ही सीरीज़ में, इतने सारे फ़ोन निकाल रहे। मैं तो खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ कि भाई कौन सा मोबाइल किस सीरीज़ में आता है, किस तरह से आता है। क्या बोलते हो इसके बारे में? सही बात है भाई। मतलब पहले जो बेसिक एक था, जो नोट सीरीज़ थी, फिर रेडमी सीरीज़ थी, और एक 5A या 6A जो सीरीज़ थी। तो ये तीन फ़ोन अलग अलग, थोड़ा डिफरेंस रहता था बजट में। अभी देखा जाए तो सारे फ़ोन मतलब आ रहे हैं, बहुत सारे फ़ोन ये लोग लॉन्च कर रहे हैं एक ही सीरीज़ में। मतलब हो क्या रहा है कि जो अपने ही फ़ोन है ना रेडमी के, वो ही एक दूसरे के कंपटीशन में आ गए हैं इस तरह से। सही। और जो गैप रखते हैं, मतलब अभी कितने दिन हुए नोट 9 को लॉन्च हुए, और अभी एक दूसरा ये लॉन्च करने जा रहे हैं। चलो कुछ तो होगा, सोचा होगा कंपनी ने जिस तरह से कर रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर निकल के आ रही है सैमसंग की ओर से। तो भाई जिसकी सबसे ज़्यादा बात हो रही थी, मैं कहूँगा जिसकी सबसे ज़्यादा जो हाइप खड़ी हुई थी वो मोबाइल की, मतलब कि सैमसंग गैलेक्सी M31s, जो कि M सीरीज़ जाना जाता है अपने बैटरी के लिए। मैं बैटरी नहीं बोलूँगा, बैटरा बोलूँगा, क्योंकि इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी बैटरी वो डालते हैं। शायद मैं बोलूँगा कि भाई पूरी हमारी जो पावर बैंक होती है ना, वो सिर्फ 1.5 बार ही इस मोबाइल को चार्ज कर सकती है। तो सैमसंग M31S में पूरी 6000 मिली एम्पेयर की बैटरी दी उन्होंने, 64 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है। और उसकी 2 वेरिएंट अवेलेबल है मार्केट में, जो अभी 6 अगस्त से स्टार्ट होने वाले उनकी सेल। 6GB 128GB मिलने वाला है हमें 19,499 रुपये में, और 8GB 128GB हमें मिलने वाला है 21,499 रुपये में। तो क्या बात कहोगे इसके बारे में भाई तुम? हाँ भाई, अगर सैमसंग की बात करें तो जो प्राइस जो है वो काफ़ी अच्छी रखी है इस बार इन्होंने।
स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो जिस तरह से स्पेसिफिकेशन मिल रही है इतनी प्राइस में, जो सैमसंग में नहीं मिल रही थी वैसे, तो एक अच्छा ऑप्शन है लोगों के लिए अगर 20,000 तक का बजट है तो। सही बात है। और एक फीचर उन्होंने दिया हुआ है जो कि काफ़ी ऊंची जो बजट होती है उनकी, काफ़ी ऊंची प्राइस के जो मोबाइल होते थे उसमें वो देते थे वन शॉट करके, जिसमें क्या होता है कि हम 10 सेकंड का जो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं उसमें वो क्या करते हैं, 7 हमें अलग अलग पिक्चर देता है और एक वीडियो 7 अलग अलग पिक्चर देता है और 3 वीडियो देता है। उसमें क्या अलग अलग हमें देखने को मिलेंगे पिक के, भाई कोई पोर्ट्रेट मोड में होते हैं, कुछ ब्लैक एंड वाइट में होते हैं, कुछ अलग अलग मतलब कि होते हैं सिंगल पिक, क्लिक तो में सब मिल देखेंगे। जाएगा। सिंगल क्लिक में सब मिल जाएगा। देखते हैं अभी क्या होता है। और एक बात खास ये सोचने वाली हो सकती है कि पहले हम देखते थे कि एम सीरीज भाई 15,000 के आसपास जो उसकी प्राइस होती थी ना वो हमें देखने को मिलती है। अभी क्या हुआ कि एम सीरीज है ना वो 20,000 के पास चलेगी, और जो ए सीरीज आती है वो 25,000 के आसपास हमें देखने को मिलती थी, जो कि अभी 30,000 के आसपास पहुंच चुकी है। तो मतलब प्राइस थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो ग्राहक जो है हमारे कस्टमर है उनको थोड़े ज़्यादा जेब खाली करनी पड़ेगी। इसके बारे में क्या बोलोगे भाई? सही बात है भाई, बट अगर देखा जाए तो जो स्पेसिफिकेशन यहाँ पे मिल रही है, सुपर एमोलेड मिल रही है, काफ़ी मतलब हम्म, थोड़ा बहुत बैलेंस है जो अच्छी तरह से कर रहा है सैमसंग अभी, तो प्राइस के हम्म, हिसाब से सही है वैसे देखा जाए तो। देखते हैं अभी किस तरह का होने वाला है ये मोबाइल। दर्शकों को एक और बात हम बता दें कि भाई इसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसमें नॉक सिक्योरिटी आती है सैमसंग की, कुछ बोल रहे हैं नहीं आती है। तो हम क्लियर करना चाहेंगे इसमें नॉक सिक्योरिटी नहीं आने वाली है। तो काफ़ी कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा था सभी के बीच में। तो सैमसंग ने क्या किया है, तो एम सीरीज और ए सीरीज को अलग रखना चाहे। यदि मैं कहूँ कि सैमसंग को ये जो ना ये इसका जो M31s का फिंगरप्रिंट है वो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, यदि वो चाहते तो उसे इन डिस्प्ले दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उसे साइड माउंटेड रखा। और मेरे हिसाब से साइड माउंटेड रखने का एक वजह ये हो सकती है कि वो ए सीरीज और एम सीरीज को अलग रख रहे हैं। तो बता दें दर्शकों को कि भाई इसमें नॉक सिक्योरिटी नहीं आने वाली है। फिर से बढ़ते अगली खबर की ओर, निकल के आ रही ओनर की ओर से। भाई बताए आगे इस डिटेल में इस खबर के बारे में। अबे ऑनर का 2 फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं, ऑनर का 9A और 9S लॉन्च हो रहा है, उसके साथ मैजिक बुक 15 लैपटॉप भी लॉन्च हो रहा है। तो ये दोनों जो फ़ोन जो है वो काफ़ी मतलब बेसिक बजट में लॉन्च होने वाला है, 6 से 10,000 तक की बजट में अगर देखें तो 6.3 इंच की HD प्लस डिस्प्ले मिल रही है यहाँ पे, और मीडिया टेक का प्रोसेसर मिल रहा है, उसके साथ में 5,000 mAh की बैटरी मिल रही है। और 9S की बात करें अगर हम, तो 9S उससे भी जो है 5.45 इंच की फुल व्यू डिस्प्ले मिल रही है, और उसके साथ में मीडिया टेक का ही प्रोसेसर है, और 2 GB रैम 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा। और तो कम पैसों में अच्छे मोबाइल लेकर आए हैं ऑनर वाले। और एक और न्यूज़ ऑनर की ओर से फिर निकल के आ रहे कि वो एक लैपटॉप भी लॉन्च करने जा रहे हैं भाई, कि उसका जो नाम है ऑनर का वो है ऑनर मैजिक बुक 15। तो उन्होंने भी, सब कंपनियां भी जो जिस तरह से आ रही है लैपटॉप लेके, एमआई ने भी फ़िलहाल हाल ही में एक लैपटॉप लॉन्च किया था। तो क्या किया ऑनर वालों ने भी मैजिक बुक 15 लॉन्च कर दिया। उसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो 15.6 इंचज़ की फुल एचडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले, उसमें उसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशो है काफ़ी ज़्यादा है, 87%, मतलब कि काफ़ी कम बेजल्स हमें देखने को मिल सकते हैं इसमें। फिर बात करें तो प्रोसेसर भी अच्छा यूज़ किया हुआ है। फिर 8GB DDR4 ड्यूअल चैनल रैम आती है, 256GB का इंटरनल स्टोरेज आता है। और जो सबसे बेहतरीन बात ये कही जा सकती है इस लैपटॉप की, भाई USB Type-C 65 वोट का चार्जर दिया हुआ है, जो कि 0 से 50%, मतलब कि आधा जो चार्ज होता है उसमें उन्हें सिर्फ आधा घंटा ही लगता है। 50% जो चार्जिंग होता है वो 30 मिनट में हो जाता है, और जो पूरा चार्जिंग होता है ना लैपटॉप का वो पूरा दिन चलता है। तो अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से लैपटॉप की बैटरी कम चलती है तो पूरा दिन चले तो काफ़ी उपयोगी हो सकती है। देखते हैं अभी किस तरह के आते हैं ये लैपटॉप आगे। ठीक है भाई, आगे बात बढ़ते हैं। करते हैं। तो नोकिया की एक टीवी आ रही है। नोकिया ने भी, हम बात करें भाई कि काफ़ी ज़्यादा जो स्मार्टफोन कंपनियां हैं वो अभी क्या कर रही है कि वो टीवी मार्केट में अपना पाव रख रही है। तो क्या किया, नोकिया की टीवी आती ही थी तो दूसरी उन्होंने एक और टीवी लॉन्च कर दी, जिसकी हम पहले प्राइस की बात करेंगे, क्योंकि प्राइस सबसे ज़्यादा मैटर करता है हमारे कस्टमरों के लिए। तो इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, आपको तकरीबन 65,000 रुपये
खर्च करनी पड़ेगी इसके लिए, जो कि 4K टीवी है, 65 इंचज़ की है, LED स्मार्ट टीवी है। इसमें एंड्रॉयड 9 का आपको सपोर्ट मिलेगा और सबसे बड़ी बात ये हो सकती है भाई कि जो इसका साउंड है ना वो JBL साउंड दिया हुआ है। तो आप सोच सकते हैं, आप सभी को पता है कि JBL किस तरह का साउंड देता है, काफ़ी बढ़िया साउंड के लिए जाना जाता है। तो देखेंगे अभी किस तरह का आता है वो टीवी। 6 अगस्त को उसका सेल होने वाला है फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो दर्शकों देख सकते हैं कि भाई किस तरह के टीवी आते हैं जब ये मार्केट में आएंगे। तो इसके बारे में क्या बोलोगे भैया? हाँ भाई, सही लग रहा है। जो इस तरह से स्पेसिफिकेशन हम देख रहे हैं तो 65,000 में एक अच्छा 65 इंच का 4K टीवी मिल रहा है हमें। और देखा जाए तो नोकिया अभी मतलब उतना अभी लोग नहीं बाय कर रहे हैं आई थिंक, क्योंकि वी और MI के ऊपर भी फोकस है। थोड़ी प्राइस भी ज़्यादा है नोकिया की, तो उतना लोगों को अभी नहीं हो रहा है। तो देखते हैं अभी क्वालिटी कैसी है, उसके हिसाब से उनको मिल सकता है। तो फ्लिपकार्ट की ओर से एक अच्छी खबर निकल के आ रही है। हमारे जो कस्टमर है उनको हम बताना चाहेंगे कि भाई फ्लिपकार्ट ने क्या किया है कि एक और इनिशिएटिव लेकर आया है, जिसने वो कहा जाता है कि भाई फ्लिपकार्ट लॉन्चेस 90 मिनट डिलीवरी सर्विस। तो अब क्या कर रहा है कि कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने उसका जो पूरा लिस्ट तैयार किया हुआ है, जो कि वो डिलीवरी सिर्फ 90 मिनट्स में कर देते। तो क्या कहोगे इसके बारे में भाई? हाँ भाई, फ्लिपकार्ट एक नया लेके आ गया है कि 90 मिनट में डिलीवरी की सर्विस स्टार्ट कर दी है उन्होंने। 6 अदर सिटी में एक्सपांड कर दिया है इसको। तो बेसिकली इसके जो एडवांटेज जो है वो किराना स्टोर वालों को मिलने वाला है इससे। और अगर कोई चीज़ें हमें मंगवानी है तो 90 मिनट में पहुंच जाएगी, जो भी किराना की चीज़ें है, बेसिक जो नीड होती है हमारी वो। तो इसका जो बात करें इसकी, फ्लिपकार्ट क्विक करके इन्होंने नाम दिया है। वो पहले शुरुआत की थी उन्होंने बेंगलुरु में, अब जाके उन्होंने कुछ 6 सिटियों में ज़्यादा एक्सपांड किया है अपना ये बिज़नेस। तो जिस तरह से उन्होंने उसमें जो आइटम रखी हुए हैं, तो मतलब कुछ मोबाइल रखे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान रखा है, कुछ किराना का सामान रखा हुआ है। तो अभी देखते हैं किस तरह की अच्छी। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये भाई कि उन्हें 29 मतलब कि 29 रुपये की डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा। तो अच्छा एक इनिशिएटिव कहूँगा मैं लेकर आए हैं फ्लिपकार्ट वाले। अभी देखते हैं किस तरह की होती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर निकल के आती है गूगल की ओर से। तो जायंट, जो कि हमारी टेक जायंट हम कह सकते हैं, गूगल ने एक और अच्छी बात की है भाई कि उन्होंने अपने एम्प्लॉय को कह दिया है कि भाई आप अगले साल तक, मतलब कि पूरे अभी आने वाले 1 साल तक घर पर रहकर वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। जो अभी हम बात कर रहे हैं कि कोरोना का समय चल रहा है, काफ़ी दिक्कत वाला समय चल रहा है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे भी खास करके जो एम्प्लॉय है, कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको कंपनी में जाना पड़ेगा। तो जो सुंदर पिचाई है CEO गूगल के, उन्होंने क्या किया कि कर्मचारियों जो उनके एम्प्लॉय हैं उनको मेल करके कहा कि भाई आप नेक्स्ट जो समर आता है उस तक आप घर बैठे काम कर सकते हैं। मतलब मैक्सिमम आप जून 2021 तक काम कर सकते हैं घर बैठे। तो काफ़ी अच्छी बात कही जा सकती है भाई ये गूगल की ओर से। हाँ भाई, बहुत सारी कंपनीज अभी वर्क फ्रॉम होम करवा रही है। जैसे शॉपिफाई अगर देखें तो शॉपिफाई भी पूरे सारे ऑफिस उन्होंने बंद कर दिए अभी और सबको वर्क फ्रॉम होम बोल दिया है। और बहुत सारी कंपनीज है, ट्विटर में भी हो रहा है और बहुत सारी कंपनीज में हो रहा है कि अभी वर्क फ्रॉम होम करवा रहे हैं, क्योंकि अभी ज़रूरत भी है और साथ में उनका जो काम जो है वो भी चलता रहेगा सही तरीके से। सही बात है। ट्विटर के जो CEO जैक डॉर्सी, उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि भाई एम्प्लॉई फॉर एवर, मतलब कि हमेशा के लिए घर बैठे हुए अपना काम कर सकते हैं। मतलब उनको काम से ही मतलब है। इस तरह से काफ़ी अच्छी बात कही जा सकती है। मतलब कि उन्हें काम से मतलब है, वो कहाँ बैठकर काम कर रहे हैं वो उनके लिए मायने नहीं रखता, उनके लिए मायने रखता है कि भाई वो काम करे। तो अच्छी बात कही सकती है। बढ़ते अगली खबर की ओर निकल के आ रही माइक्रोसॉफ्ट की ओर से। तो इसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को भाई। अबे माइक्रोसॉफ्ट का मतलब जो अभी टिकटॉक का चल रहा है जो प्रॉब्लम, जो और US में भी वही हो रहा है कि टिकटॉक को बैन कर देंगे शायद। तो उसी में अभी एक न्यूज़ आ रही है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो US का जो बिजनेस जो है टिकटॉक का वो बाय कर सकता है। तो उससे क्या हो जाएगा, टिकटॉक जो है US में बैन भी नहीं होगा और माइक्रोसॉफ्ट को एक नया मार्केट मिल जाएगा। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी किसी भी मतलब ऐसी सोशल मीडिया ऐप में है नहीं। तो ये एक हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक का US बिजनेस खरीद ले और फिर US में उसको चलाए और टिकटॉक उससे बैन से बच जाए। मतलब दोनों को एडवांटेज मिल रहा है, टिकटॉक भी बच जाएगा और माइक्रोसॉफ्ट को भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। टिकटॉक अभी काफ़ी ट्राई कर रहा है कि भाई हम किसी भी तरह से बैन ना हो, जो सभी और बैन लगा रखा हो। तो मतलब
ट्राई कर रहे हैं। देखते हैं अभी आगे क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो निकल के आ रही है दिल्ली की ओर से। दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने रोज़गार बाज़ार करके एक पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों। तो इसके बारे में हम आपको बताना चाहें तो इस तरह के जो कि कोरोना की जो महामारी चल रही है उसमें काफ़ी लोगों ने अपनी नौकरी खोई है। तो जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, तो मतलब कि जो बेरोज़गार लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं, तो इस रोज़गार बाज़ार पे हमें अपना फॉर्म फिलअप करना है। तो अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये रोज़गार बाज़ार है, उस पर कंपनियां और जो बेरोज़गार लोग हैं वो साथ में मिलकर आए। तो मतलब कंपनी देखे कि उनको किस तरह का एम्प्लॉय चाहिए और वहाँ से वो ढूंढ के फिर उनको ले ले। और लोगों को क्या फ़ायदा होगा कि घर बैठे कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ऑनलाइन ही सिर्फ उसका जो ये पोर्टल है रोज़गार बाज़ार, उस पर फॉर्म भर देंगे तो उनको मतलब जिस तरह से कंपनी की ज़रूरत होगी उस तरह से उनको जॉब मिल जाएगा। क्या बोलते हो, अच्छी बात कही जा सकती है, अच्छा इनिशिएटिव कहा जा सकता है। हाँ भाई, अरविंद केजरीवाल की ओर रोजगार से। बाजार करके ऐप जो लॉन्च किए इन्होंने, तो उससे बहुत अच्छा फ़ायदा रहेगा कि जिसको भी अगर एम्प्लॉय किसी को चाहिए कुछ काम के लिए तो वो भी पोस्ट कर पाएंगे, और जिसको जॉब चाहिए वो भी इसमें सर्च कर पाएंगे। तो जिस तरह से जो सारी वेबसाइट्स होती है जो उस हिसाब से ही है सब, बट बेसिकली एक गवर्नमेंट की तरफ से ऐप है तो अच्छा एक फ़ायदा रहेगा कि बहुत सारे लोग ट्रस्ट भी करेंगे और वो एडवांटेज रहेगा काफ़ी। मतलब दोनों को एडवांटेज है, कंपनियों को भी एडवांटेज मिलेगा इसका और अनएम्प्लॉयड जो यूथ है हमारा उनको भी एडवांटेज मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर निकल के आती है इसी कुछ ऐप के बारे में कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया है हाल ही में जिसका नाम है मौसम। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मौसम, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो उन्होंने क्या किया कि मौसम जो ऐप है वो हमारे जो वेदर फोरकास्ट है, हमारे जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD मिनिस्ट्री ऑफ और साइंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया हुआ है। तो वो क्या करेगा कि आप घर पर बैठे हुए किसी भी जो कि मतलब कि कोई सिटी हो उसका आप वेदर जान सकते हैं, भाई बारिश होने वाली है या फिर क्लाउडी है, सनी है, या फिर किस तरह का जो एटमॉस्फेयर है वो रहने वाला है, आगे भी कैसा रहने वाला है, आज भी कैसा रहेगा और अभी कैसा है, वो सभी जानकारी मिलेगी इस ऐप पे। तो काफ़ी अच्छी ऐप कही जा सकती है। भाई क्या कहोगे इसके बारे में तुम? हाँ भाई, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल रही है, अभी का वेदर भी आप चेक कर सकते हो, और गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी इसकी एडवांटेज भी मिल सकती है। जैसे गवर्नमेंट अगर कुछ नोटिफिकेशन देना चाहती है सबको कि आप सेफ रहे, यहाँ पे कुछ आने वाला है, ज़्यादा बरसात होने वाली है यहाँ पे कुछ जैसे कि, तो इस तरह से ये फ़ायदा रहेगा कि वो भी दे पाएंगे अंदर नोटिफिकेशन में, और कुछ सिक्योरिटी का अगर कोई इश्यू है तो भी वो बता पाएंगे, और एक गवर्नमेंट की एक अच्छी ऐप है ये। तो मतलब कुल मिलाकर अच्छी तरह से कुछ अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये ऐप में लेकर आए हैं। काफ़ी लोगों को घर बैठे पूरी मौसम का हाल पता चलेगा, कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। और वेदर फोरकास्ट में आगे भी क्या होगा देखने को मिलेगा। फिलहाल हमारे जो पॉडकास्ट का एपिसोड था इसमें इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारी टेक की बातें पहुँच पाए। क्या बोलते हो भाई इसके बारे में? सही बात है भाई, और अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही न्यूज़ लेके आएंगे हम हर वीक। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। जैसे जैसे डे बाय डे हमारा ये जो चैनल ग्रो करेगा तो हम श्योरली इसमें इम्प्रूव करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।